आज सुबह एक एप्लीकेशन हमने कोर्ट में लगाई थी, उसमें सिर्फ प्रेयर ये की थी कि मिस्टर केजरीवाल जो 21 साल से डायबिटीज के पेशेंट हैं और जिनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर रविचंद्र राव जो वेल्थ सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डॉक्टर हैं, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं, उनसे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 15 मिनट के लिए कंसल्ट करने दिया जाए, क्योंकि इनकी जो इस टाइम बड़ी एक्यूट डायबिटिक फंक्शन जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर है, इतनी सिर्फ प्रेयर थी। उसमें रिपोर्ट मांगी गई जेल से और ईडी भी यहां पर उपस्थित हुई और उन्होंने सिर्फ इस प्रेयर को भी अपोज किया। और जैसे भी आज अखबारों में आपने छापा सारा कि वो जेल में आम खा रहा है और जबकि वो अलाउड नहीं था। 48 बार जेल के अंदर इनका खाना गया सुबह शाम, उनमें 3 बार जो है एक छोटे कंटेनर में आम गया और ये भी पता नहीं कि खाया ही नहीं खाया, क्योंकि काफी फूड जो बच जाता है वो वापस चला जाता है। और इनका कहना है कि जानबूझ के ये आम खा रहा था ताकि ब्लड शुगर बढ़े और ये बेल का ग्राउंड बने। तो इससे क्या गलत और बात हो सकती है? ईडी का कोई मतलब नहीं था इस बात को अपोज करने के लिए, क्योंकि ये जेल और जो अंडर ट्रायल है उसके बीच की बात है। और इसने बार बार कहा कि मेरे को इंसुलिन चाहिए, मेरे को कंसल्ट करने दिया जाए। जेल कहता मॉनिटर कर रहे हैं इनकी ब्लड शुगर, उनकी अपनी रिपोर्ट के हिसाब से 200 से ऊपर भी वो गई है। मॉनिटर करने का क्या अर्थ होता है कि अगर ज्यादा हो रही है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। इस बात को इन्होंने अपोज किया और इन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए, इस बात के लिए हम रिप्लाई फाइल करेंगे। जज साहब ने कहा कल आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए और मंडे को वो ऑर्डर करेंगी। एक बार और उन्होंने कहा जी एक बार इसने पूरी आलू भी खाई है। नवरात्रे के दिन एक प्रसाद के रूप में अगर घर से पूरी आलू आ गया तो वो कहते हैं कि वो भी इसने गलत किया है। जज साहब का ऑर्डर था 1 तारीख को कि होम फूड ये खा सकते हैं और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो फूड खा सकते हैं। उसमें बनाना और टॉफी भी इंक्लूड है। मैंने एक बार भी टॉफी नहीं खाई। अगर टॉफी में रोज खा सकता था जो अलाउड था, पर जो जरूरत होगी मैंने अगर बोलिया और होम फूड के अंदर अगर मान लिया कोई वेरिएशन है थोड़ी बहुत, तो उससे क्या मतलब हुआ कि एग्जैक्ट जो लिखा हुआ, अगर उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कितना खाएंगे क्या खाएंगे। इस बात को भी एक इश्यू बनाकर और पूरा हेडलाइन बना दिया कि ये इस बात के लिए कर रहा है। तो हमने, डॉक्टर सिंघवी भी ऑनलाइन थे, हमने भी इस बात का कहा कि हमारे अभी तो प्रेयर एक छोटी सी है कि उस डॉक्टर से जिससे मैं रेगुलर कंसल्ट करता हूं उससे कंसल्ट करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है फंडामेंटल राइट है मेडिकल जो भी अगर कंडीशन है उसके अंदर डॉक्टर ऑफ हिज चॉइस से कंसल्ट करने का भी एक एक्यूज को राइट है। इसके लिए हमने अपनी बहस की और कल उनका जो रिप्लाई आएगा उसके बाद मंडे को जज साहब ने कहा हम ऑर्डर करेंगे। हमने कहा अर्जेंसी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। 1 फरवरी से ये रिवर्सल स्कीम में था, इंसुलिन बंद हो गई थी क्योंकि कंडीशन बेटर थी, पर जेल में जाकर वो रिवर्सल के जो प्रोग्राम था वो फॉलो नहीं कर पाए, तो इसलिए फ्लक्चुएट होना शुरू हुई है। क्योंकि उसमें रिवर्सल प्रोग्राम में उनको काफी चीजें करनी थी जो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कहा फ्लक्चुएट हो रहे। जानबूझकर क्यों इंसुलिन लेगा कोई अगर उनको जरूरत नहीं है? तो इतनी बात आज हुई है। और जेल अथॉरिटीज ने भी अपना लॉयर भी भेजा वहां से और डॉक्टर भी आया। एक और बड़ी हैरानी की बात है कि जेल अथॉरिटीज को ईडी ने चिट्ठी लिखी कि आप बताओ कि क्या क्या खाना इसके पास आता था, और ईडी को उन्होंने रिप्लाई दिया जो कल आपको प्रेस में सारा रिलीज हो गया। वो किस प्रोविजन में रिलीज हो रहा है? वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है। तो ये सारा, इसको मैं ये समझता हूं कि खुद ही ये इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं और उसकी क्या मेडिकल कंडीशन है इस पर उनको कोई ध्यान नहीं है। हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि बड़ा अर्जेंट मैटर है, उस डॉक्टर से कंसल्ट ही तो करना है, उसके बाद जो एडवाइस होगी वो करना चाहिए। ईडी की मंशा क्या है, क्यों आपत्ति कर रही है कि डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जाए? अब ईडी की तो मंशा आप ईडी से पूछिए या होम मिनिस्टर जी से पूछिए या और किसी से पूछिए, पर जो कोर्ट में हो रहा है मैं तो वही बता सकता हूँ। सर क्या ऐसे मौके भी आए कि इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने मांगा और मना कर दिया गया? हर बार मना किया उन्होंने, कभी भी उनको इंसुलिन नहीं दी गई और वो कहते हैं मॉनिटर कर रहे हैं। अरे 2 बार आके रैंडम चेक कर लेते हैं, उससे क्या मॉनिटरिंग होती है? फ्लक्चुएट तो वो कभी भी हो रही है। मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है उस इंस्ट्रूमेंट की हमने फिगर्स दिए हैं कोर्ट के अंदर कि मेरी जो ये ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है वो रिकॉर्ड पर मैंने लगाया है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। 12 तारीख को मेरी सुबह 11 बजे 320 mg D1 थी, उसके बाद 14 तारीख को 11 बजे रात को 300 थी, 15 तारीख को 300 थी, 16 तारीख को 250 थी 5 बजे, 17 तारीख को 280 थी। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। ही इज अ डायबिटिक पेशेंट ऑफ डायबिटिक 2 विच एवरीबडी नोज, विच इज नॉट डिनाइड। और आज से नहीं है, ये नहीं है कि ये 8 साल से पहले तो पॉलिटिक्स में आया कि तब शुरू कर दिया, या ये 21 साल से
इसका ट्रीटमेंट चल रहा है डायबिटीज का। सर बीच में कोर्ट का ये भी रुख था कि एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो अपनी राय नहीं नहीं, देगा इस ऐसा मामले कुछ में। नहीं है। वो तो ईडी ने कहा। मैंने कहा तुमसे कौन सजेशन पूछ रहा है? जो कोर्ट करेगा या जो सही होगा वो होगा।